नमस्कार, मैं जलपा पारेख टेरर लीडर आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे कोई भी अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। ये जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं वो जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपका पर्सनल प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम भी पेज भी है। उस पे एवरी संडे ज़ोडिएक साइन का मैं वीकली प्रिडिक्शन रखती हूँ, तो आप लोग उसे जरूर से पढ़िए और लाइक कीजिए। आज हम जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो मई महीना आपका कैसा जाएगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक यानी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कैरियर बाबत, लव रिलेशनशिप, मेंटल कंडीशन आपकी क्या रहेगी और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ओवरऑल आपका मई महीना कैसा जाएगा उसकी हम प्रिडिक्शन आज देखेंगे। इसके लिए आज मैंने 3 पाइल बना गई है। जो पहली पाइल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ब्लैक स्टोन। दूसरी पाइल है उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट पीच कलर का स्टोन है और जो तीसरी पाइल है उसको रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो व्हाइट कलर का स्टोन है। मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया है, मगर अगर आप नए हैं तो फिर से मैं आपको बताती हूँ कि आपको आंखें बंद करके मेडिटेट करना है और जो भी भगवान को आप मानते हैं उसको याद कीजिए और अपने इंट्यूशन के हिसाब से कोई भी एक कलर का स्टोन सिलेक्ट कीजिए। उसके ऊपर आपकी प्रिडिक्शन आप देख सकते हो। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं ताकि आप डायरेक्ट ही उस टाइम जोन पे जाके आपका जो भी स्टोन सिलेक्ट किया हो उसकी टेरर प्रिडिक्शन आप देख सकते हो। तो आइए अब हम हमारा टेरर रीडिंग शुरू करते हैं कि आपका मई महीना इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, लव रिलेशनशिप, फाइनेंशियली कैसा जाएगा। आइए तो अब हम देखते हैं जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनकी पाइल का टेरर रीडिंग क्या कहता है। जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट की है उनका पहला जो कार्ड आया है वो द एम्प्रेस कार्ड है। ये आपकी आर्थिक, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो कार्ड है वो आपके लव रिलेशनशिप के लिए आपकी मानसिक कंडीशन कैसी रहेगी मई महीने में वो दिखाता है। उसके लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आपकी हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस, काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। और ओवरऑल मई महीना आपका कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो अब हम उसका डिटेल में प्रिडिक्शन देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स मई महीने के लिए। तो आपकी आर्थिक और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमारा कार्ड द एम्प्रेस कार्ड आया। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि इस महीने में आप काफी क्रिएटिव रहोगे, आप फुल ऑफ आइडियाज रहोगे और आप सारे अपने आइडियाज काम में लगा दोगे जिससे आपको काफी सक्सेस मिलेगी। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो और अगर आप करियर चेंज करने की सोच रहे हो तो आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जरूर जाना, आर्ट्स में, क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि ये कार्ड क्रिएटिव फील्ड प्रेजेंट करता है। मगर कोई भी जल्दबाजी में करियर के लिए डिसीजन मत लेना। उसके नेगेटिव पॉजिटिव आउटकम सोचना, आपका लॉजिक से सोचना, एनालिटिकल पावर और इनर स्ट्रेंथ से सब कुछ सोच के फिर आपका करियर आपको डिसाइड करना है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये कार्ड दिखाता है कि आप कोई नई आइडिया को जन्म दोगे बिजनेस के लिए कि जो काफी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये कार्ड जो है वो नरिशमेंट और नर्चरिंग को भी प्रेजेंट करता है। यानी ये कार्ड दिखाते हैं कि इस महीने आप आपके काम जहाँ करते हो या आप जहाँ पढ़ाई करते हो या कहीं पे भी जॉब करते हो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना के रखोगे। आपके कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे, आपके आसपास के लोगों को आप मोटिवेट करोगे और हार्मोनियस एनवायरनमेंट बना के रखोगे। तो ये तो हमने देखा कि आपका आर्थिक और फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन में देखें तो द एम्प्रेस कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखाता है कि आपको काफी पैसा आएगा इस महीने में और आप की फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आपके पास अच्छे पैसे होने के लिए आप लग्जरियस लाइफ भी जियोगे। मगर आपके पास काफी पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कहीं भी स्पेंड करो। आजकल
आपको मालूम है कि कंडीशन कितनी खराब चल रही है लोगों की, तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे तो वो किसी को हेल्प कर सकते हो, फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिनको जरूरत है पैसे की, आप उसको हेल्प कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप और मेंटल कंडीशन के लिए क्या प्रिडिक्शन आया है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आएगा, जिस चीज की आप इंतजार कर रहे थे वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा, कि जैसे कोई स्पेशल आएगा आपकी लाइफ में, रोमांटिक प्रपोजल लाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो चेंज ये भी हो सकता है कि आप डीपर कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ो, यानी कि आप मैरिज प्रपोजल आए या एंगेजमेंट हो तो उसमें आगे बढ़ोगे। हाँ, मगर ये कार्ड रिलेशनशिप में थोड़ा ये नेगेटिव भी ये दिखाता है कि ये कार्ड डिपार्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप में से दो में से कोई भी एक इसमें से बाहर निकलना चाहता हो। मगर थोड़ा सा ये नेगेटिव कार्ड है, मगर ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा रिलेशनशिप में। आप दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और अगर आप शादीशुदा हो तो उसमें भी थोड़ा सा एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा तकरार ये होगी कि आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हो, या जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी मई महीने में। तो उसके लिए जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आप लकी हो। 10 ऑफ पेंटाक्लेस, ये कार्ड काफी पॉजिटिव है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी हेल्थ लंबे समय के लिए अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू पास्ट में था या अभी है तो उसके लिए आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री चेक करनी होगी, क्योंकि जो भी हेल्थ इश्यू अभी आपको है वो आपको हेरिडिटी में आई हुई होगी, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या तो डायबिटीज है। जो भी हेल्थ इश्यू है वो हेरिडिटी में आई होगी। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स और आसपास के लोग आपको काफी सपोर्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपका मई महीना ओवरऑल कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि अगर पिछले दिनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या स्ट्रगल होगी कोई भी चीज में, या रिलेशनशिप में, बिजनेस में, पैसे के बारे में या हेल्थ के बारे में, तो वो सब क्लियर हो जाएगी और आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी, पहले से काफी बेटर हो जाएगी। जैसे इकोनॉमिकली तो ये हमारा कार्ड काफी पॉजिटिव है, उसमें मैंने बताया कि आपको पैसा काफी आएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी ऊंच नीच है मगर इतना भी नेगेटिव नहीं, और हेल्थ के लिए भी आपका बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो ओवरऑल मई महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, ना खराब भी नहीं जाएगा। आइए तो अब हम देखते हैं जिन लोगों ने भी ये ट्रांसपेरेंट पीच कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उनकी पायल उनके लिए क्या टेरर प्रेडिक्शन बताती है। तो उनके लिए जो कार्ड निकले हैं, जो पहला कार्ड है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में दिखाएगा, वो है 7 ऑफ पेंटाक्लस। ये पॉजिटिव कार्ड आया है। फिर लव रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है, द लवर्स कार्ड। और फिर उनकी हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ओवरऑल ये मई महीना उनका कैसा जाएगा इसके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अब हम डिटेल में टेरर रीडिंग करते हैं कि आपका मई महीना मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, लव रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए कैसा जाएगा। तो जो पहला इकोनॉमिकल कंडीशन या आर्थिक कंडीशन, बिजनेस के लिए जो कार्ड हमारा आया है कैरियर के लिए, वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड काफी पॉजिटिव है। ये कार्ड दिखाता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी सब वैल्यू करेंगे। और आप जहाँ भी काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या तो आप अगर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जो हायर पोजीशन में है या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो आपको हेल्प करेगा। अगर स्टूडेंट हो तो वो आपको करियर के लिए मार्गदर्शन देगा, एडवाइस देगा। अगर बिजनेस या जॉब में हो तो वो व्यक्ति आपको बिजनेस या जॉब में कैसे आगे बढ़े उसकी एडवाइस देगा। तो आपको उसकी एडवाइस सुननी है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है और काफी आगे बढ़ी हुई व्यक्ति है, जिसकी एडवाइस आपको फ्यूचर में काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप
कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब जो मिलेगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी जॉब मिलेगी। और अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो और अगर कोई नई जॉब के लिए प्रपोजल आई और आपने एक्सेप्ट की है तो ये नई जॉब आपकी पुरानी जॉब से काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस के लिए बैंक भी इन्वेस्टमेंट करेगी या तो कोई इन्वेस्टर सामने से आएगा आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम बिजनेस के लिए, करियर के लिए देखें तो आपका कार्ड काफी अच्छा है। फाइनेंशियली भी ये कार्ड दिखाता है कि आपकी काफी स्टेबल पोजीशन फाइनेंस में रहेगी, आपके पास इनफ मनी रहेगा और आप काफी जनरस रहोगे। इस महीने में आप काफी हेल्पफुल रहोगे, जरूरियातमंद को आप पैसे दोगे या चैरिटी भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि आपका मई महीना लव लाइफ, रिलेशन लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए जो कार्ड आया है वो है सोलमेट कार्ड, द लवर्स। ये कार्ड के नाम से ही पता चलता है कि बहुत अच्छा कार्ड लव लाइफ के लिए है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप और आपके पार्टनर के बीच बहुत इंटेंस बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग आगे जाते के और भी डीप होगी और भी स्ट्रांग होगी कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उतना एक दूसरे को आप साथ में रहोगे, एक दूसरे के प्यार में रहोगे। ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप शादीशुदा हो तो ये कार्ड दिखाता है कि आपका ये महीना काफी रोमांटिक रहेगा, आपके रिलेशनशिप में नया स्पार्क आएगा और यू विल एंजॉय योर मैरिज लाइफ अ लॉट इन दिस मंथ। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा कि जिसके ऐसे बॉन्डिंग के लिए सब कपल सपना देखते हैं, वैसा आपका ये महीना रहेगा। और अगर आप सिंगल है तो यू विल गोइंग टू मीट समवन स्पेशल और योर लव लाइफ विल एंटर इन योर लाइफ वेरी सून। और जो भी आएगा तो आप दोनों के बीच में काफी अच्छा अट्रैक्शन होगा, काफी अच्छा पैशन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और एक दूसरे के लिए लव, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आपका इकोनॉमिकल और लव लाइफ तो बहुत ही अच्छा जाएगा ये महीने में। अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या कहता है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड थोड़ा दिखाता है कि आपकी हेल्थ में थोड़ी आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है या कोई ऐसी इंजरी या कोई ऐसा हेल्थ इश्यू कि जिसके लिए आप लड़ रहे हो उससे बाहर आने के लिए। और उसमें आपने आपकी साफ फील करें कि सारी एनर्जी उसमें यूज हो गई है, मगर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको पूरी ताकत, पूरा जोर लगा के वो बीमारी, इंजरी का सामना करना है, तो ही आप उससे बाहर आ पाओगे। और आप आ भी जाओगे तो आपको बिल्कुल वीक नहीं पड़ना है और ये इंजरी, इलनेस या जो भी प्रॉब्लम है उसका पूरे जोरों से सामना करना है। सो यू विल रिकवर इट और आपको हिल भी हो जाएगा। और ये कार्ड दिखाता है कि आपको ये महीने थोड़ी आपकी हेल्थ के लिए केयर तो करनी ही पड़ेगी। अब हम आप देखते हैं कि ओवरऑल आपका ये महीना कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है कि इस महीने में आपको थोड़े आपके बिलीफ के लिए या आपकी पोजीशन के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा। तो आपको करना चाहिए क्योंकि आपके सोच जो है वो सही है। दूसरों के प्रेशर में आपकी सोच नहीं बदलनी है। आपकी पोजीशन के लिए भी शायद आपको फाइट बैक करना पड़े। और ओवरऑल ये महीने में आपको आर्थिक और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ, लव रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यू रहेगा जिसको आपको केयर करनी है। तो ये हमने देखा कि जिन्होंने भी लाइट पीच कलर की स्टोन सिलेक्ट की है उसका मई महीना कैसा जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन सिलेक्ट की है उनकी टेरर प्रिडिक्शन क्या कहती है, हमारे टेरर कार्ड क्या बताता है। तो उनकी इकोनॉमिकल, कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। फिर उनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज का लाइफ के लिए जो कार्ड आया वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी हेल्थ के लिए जो कार्ड आया है हमारा वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और ओवरऑल मई महीना उनका कैसे जाएगा उसके लिए जो कार्ड आया वो मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड आया है, द स्टार। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके मई महीना
मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, लव, रिलेशनशिप और हेल्थ के बारे में कैसा जाएगा। तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और करियर के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है और उसके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, या प्रमोशन के लिए आपकी बात चल रही है और आप राह देख रहे हैं कि क्या रिप्लाई आए, तो जो भी आंसर आएगा वो हैप्पी आंसर रहेगा। मगर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप यू आर अ ड्रीमर रादर देन डूअर। तो आपको ड्रीमर तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर इतना भी नहीं ड्रीम करना है कि आपको रियलिस्टिक लाइफ से दूर हो जाना है। क्योंकि आप सपने बहुत देखते हो कि मेरी करियर ऐसी होगी, मुझे इतना सक्सेस मिलेगा, मगर उसके लिए आप हार्ड वर्क नहीं करते हो अचीव करने के लिए, तो बैठे बैठे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। बैठे बैठे आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप वर्क कर रहे हो या बिजनेस हो और अपनी पोजीशन से खुश नहीं हो, या आप सोच रहे हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको कोई पॉजिटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको ये सिर्फ जी जलाने से कि ओह मैंने ये सोचा नहीं हुआ, ओह इससे नहीं चलेगा। आपको आपका जैसा चाहते हो वो अचीव करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। और फाइनेंशियली भी ये कार्ड दिखाता है, जैसे एक कार्ड प्रेजेंट ही करता है डे ड्रीमिंग। तो आप पैसे चाहते हो मगर बैठे बैठे पैसे बन जाए, ऐसा चाहते हो कि आपको लॉटरी लग जाए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, या तो फिर आप फाइनेंशियली इतना हाई गोल रखोगे कि उसको अचीव करने के लिए आप गेमलिंग की ओर सोचोगे कि गैम्बलिंग करने से 2 का 4 पैसा फास्ट बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा, आपको लॉस ही होगी। कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी मत करना, क्योंकि इससे आपका पैसा नहीं बनेगा। यू हैव टू set a goal which you can achieve and you have to do hard work to achieve that goal only। तो इकोनॉमिकली आपको थोड़ा संभालना है, सोचना है। अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए देखें तो उसके लिए जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अभी रफ टाइम चल रहा है, या तो पास्ट में कुछ ऐसे इश्यू हुए या रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल एनर्जी नजर नहीं आ रही है, आप इस रिलेशनशिप से क्विट होना चाहते हो। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको क्विट नहीं होना है, आप यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। थोड़ा सा टाइम खराब आया है, वो निकल जाएगा, फिर आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। यू हैव टू गिव सम टाइम टू रिकवर। और अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका अभी अभी किसी ब्रेकअप से हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से आप अब दूसरे नए रिलेशनशिप के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप जो डिजर्व करता है वो आपको अगर मिल रहा है तो भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो कि उसके साथ आप रिलेशनशिप बनाओ या आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये कार्ड दिखाता है कीप गोइंग। तो जो भी आपकी लाइफ में अभी एंटर करेगा वो आपके प्यार के काबिल होगा और आपके साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बनाएगा। और जो मैरिड पर्सन है उनके मैरिज लाइफ में भी थोड़ी नोकझोंक दिखा रहा है, रफ टाइम दिखा रहा है। तो यू हैव टू पास दिस टाइम वेरी पीसफुली विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। अब हम देखते हैं कि आपके हेल्थ के लिए क्या दिखाता है। तो जो हेल्थ के लिए कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपने कोई नया एक्सरसाइज या डाइट का रिजीम फॉलो किया है जिसका आपको क्विक रिजल्ट मिल रहा है। मगर साथ में ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी हेल्थ में कोई ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो मेडिकल इमरजेंसी बताती है कि आपको उसको तुरंत ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो वैसे कार्ड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, मगर इतना आपको केयरलेस भी नहीं रहना है कि हेल्थ कुछ इश्यू कुछ हो तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत करना, आप उसको तुरंत ही ट्रीट कर लेना। ओवरऑल हम आपका ये मई महीना देखें तो आपको जैसे करियर के लिए सिर्फ ड्रीमर नहीं रहना है, आपको डूअर भी होना है। आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा रफ टाइम है तो वो शांति से निकाल देना है। और हेल्थ के लिए हेल्थ अच्छी है, मगर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको तुरंत ही उसको ट्रीट करना है। और ओवरऑल महीने के लिए जो कार्ड आया है द स्टार कार्ड, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो ये इस कार्ड की इन्फ्लुएंस से आपको ज़्यादा रिलेशनशिप और हेल्थ में इश्यू नहीं आएगी। आप
कि लाइफ इकोनॉमिकली, मेंटली, इमोशनली थोड़ी सी अच्छी जाएगी। कि अगर आपका कोई काम रुक गया है तो वो फिर से शुरू होगा, आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो वो रिकवर जल्दी हो जाएगा, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाएगी और अच्छी रिजल्ट आएगी। ओवरऑल देखें तो आपको ये महीना थोड़ा संभालना है हेल्थ के लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, बाकी आपको हार्ड वर्कर बनना है। तो अब ने ये तो देखी कि अगर आपने कोई भी एक स्टोन सिलेक्ट किया है तो आपकी मे मंथ कैसी जाएगी, इकोनॉमिकली, इमोशनली, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे जरूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग देखनी तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो हमारे प्रिडिक्शन है वो जनरल प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, अपना घर बनाना चाहते हो, या तो छोटा घर है उसे बड़ा घर बनाना चाहते हो, तो क्या आप बना पाओगे, कैसे बना पाओगे, कितने टाइम में बना पाओगे, क्या आपको वारसा में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, इन सारी चीज़ों पे हम टेरर रीडिंग देखेंगे। तब तक के लिए मैं शिल्पा पारेख, टेरर का रीडर, आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।